दोस्तों, कैसे हो? आज हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 2.4 के पार्ट 3 पे और इस क्वेश्चन को आज हम कर देंगे समाप्त। और ये डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, अगर ऐसा दिखे तो ये भी चला देना। और थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बिना देरी के साथ क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर ये रहा, फैक्टराइज करना है हम सभी को। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाए। अब इसमें आइडेंटिटी क्या लगे, ए का क्यूब करो, बी का क्यूब करो, 3ab, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को करना है। करना किस तरह से आपको देखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है आप सभी को याद रखना है। ए प्लस बी प्लस सी करो, तीनों को ऐड करो, ठीक है। इक्वल टू क्या करना है आपको, ए का स्क्वायर करो, फिर बी का स्क्वायर करो, प्लस सी का स्क्वायर करो, माइनस का ए बी करो, फिर माइनस का बी सी करो, माइनस का सी ए करो। आपको ये चीज इस तरह से याद रखनी है। क्लियर है सभी को? अब आपको करना क्या है, अब इसको 27 को क्या लिख सकते हो, 27 को बेटा मैं 3x का पूरे का क्यूब लिख सकता हूँ, y को मैं y का ही क्यूब लिख सकता हूँ, z को z का क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। अब a b और c, a b और c इस केस को अगर ध्यान से देखा जाए, और इस एक और चीज पहले लिख लेते हैं बाद में कहते हैं, -3 9xyz को हम लिख सकते हैं ए बी सी। अब इसको a मान लेते हैं, a की वैल्यू 3x हो गई, b की वैल्यू y हो गई, b की वैल्यू y हो गई, c की वैल्यू z हो गई, c की वैल्यू z हो गई। और ये क्या होता है हमारे पास, 3ab और c, 3abc। अगर हम लोग सच में सही ढंग से कर रहे हैं तो हमारा आंसर यही आना चाहिए। क्या आ रहा है, 3 3 जा 9xyz आ रहा है, 9xyz आ रहा है, मतलब हम लोग सही है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी कर दो, 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये सही है, ठीक है जी, मान लिया। अब इसके बाद ठीक है, तो ये लिख देते हैं हम 3x का स्क्वायर, ये लिखेंगे, a का स्क्वायर कर दिया, b का स्क्वायर कर दो जी, b क्या है y, y का स्क्वायर, c क्या है z, b भी हो गया, c भी हो गया, c हो गया आपके पास z, माइनस ए बी, ए की वैल्यू 3x, बी की वैल्यू y, माइनस बी सी, बी ये रहा, सी ये रहा, बी वाई सी जेड, माइनस सी ए, सी और ए, सी ये रहा फिर से सी, जेड ए 3x। इसको 3x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे ही लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब 3x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर, इसको y का ही स्क्वायर, इसको z का ही स्क्वायर, माइनस 3xy माइनस का yz, ठीक है, माइनस का 3xz। और ये हो गया आंसर समाप्त। होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया, ठीक है, सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो फिर 12 नंबर, वेरीफाई करना है कि ये वाली चीज, ठीक है, वेरीफाई किससे किया जाए। अब हमें क्या पता है, मैं इसको ऐसे ही बना देता हूँ, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। मैं इसको भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये भूल जाता हूँ, जो मुझे पता है मैं वही करूंगा। माइनस 3xyz, जो मुझे फॉर्मूला पता है वो क्या है, कि ये a प्लस बी प्लस सी यही होता है जो हमने पढ़ा कल पिछले क्वेश्चन में, a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या अभी पढ़ा है अभी, a प्लस बी प्लस सी, ए का स्क्वायर करो, बी का स्क्वायर करो, सी का स्क्वायर करो, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, यही पढ़ा, कर दो फिर। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस
जेड एक्स, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे हाफ चाहिए ना, हाफ चाहिए, तो मैं ऐसे करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। फिर यहाँ से जो ये 2, ये वाला मैंने इधर से ये 2 इधर ले गया, तो ये इधर 1 हो गया, एक ही बात है। मतलब ये 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी 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 होगा, सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो 2x², 2y² 2z² -2xy -2yz -2zx ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड ऐसी। अब ये x², 2x² को मैं तोड़ के क्या लिख सकता हूँ, x² प्लस x²। ये 2y² को फिर मैं तोड़ के क्या लिख सकता हूँ, y² प्लस 2z² को z² प्लस माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx, ठीक है। अब बेटे ध्यान से देखना है एक चीज, अब ये ऐसे ही रहेगा, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। x² प्लस b² -2ab, ये क्या आ जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्लियर। प्लस अब उठाते हैं हम लोग x² प्लस एक्स वाला हो गया, वाई जेड को उठाते हैं पहले, वाई और जेड को, y² प्लस z² -2yz, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब रह गया x और z, ठीक है, x z के लिए वो उठा लेते हैं, क्या बचा, 2zx ये रहा और ये रहा, यही चीज रह गया था हमारे पास, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस जेड का होल स्क्वायर। आ गया, हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना हमें बेटा, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। यहां से देखो, हमें क्या चाहिए था, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, वाई माइनस जेड का स्क्वायर हो गया, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स लिखना था, हमने क्या लिख दिया, एक्स माइनस जेड लिख दिया, तो ये हमारी यहाँ पे गलती है। तो गलती हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी गलती है कि नहीं, क्योंकि जैसा प्रूफ करना उस अकॉर्डिंग बना देंगे। क्योंकि हमारे पास क्या था, मैं आपको ये समझाता हूँ, ये स्टेप हमने किया गया, जेड माइनस एक्स किया ना उसने स्क्वायर, तो ऐसे कर दिया होगा उसने, जेड का स्क्वायर हमारे पास क्या था, हमारे पास एक्चुअल में था x² प्लस z² -2zx। अब x है कि z है वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या है, तो उस अकॉर्डिंग z माइनस एक्स हो गया, क्योंकि इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2zx, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका खत्म, समझ आया सभी को। ये वाला जो चीज था ये हमने इसको देख के किया कि किसको हमने पहले लेना था, तो ये भी हो गया। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म, 12 नंबर हो गया। नेक्स्ट देखो, फिर ये देखो, वेरीफाई दैट, अरे ये जो मर्जी हो, मुझे इससे कुछ नहीं लेना, हमें पता है एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, हमें एक फॉर्मूला पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड a³ प्लस b³ प्लस c³ -3a, मतलब एक्स वाई जेड में लिखना है तो ऐसे लिख देंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि वो फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब a प्लस बी प्लस सी, यही होता है। पहले का स्क्वायर करो, फिर दूसरे का स्क्वायर करो, फिर तीसरे का स्क्वायर करो, फिर पहला
और दूसरे को मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करो, फिर तीसरे और पहले को मल्टीप्लाई करो, यही पड़ा। अगर आप x और y और z की वैल्यू जीरो पुट कर दे, यहाँ पे हम लोग अगर इसको जीरो पुट करते तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग वी गेट जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy z, तो इसका मतलब क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये माइनस का उधर जाके आ जाएगा प्लस का, तो 3xy और ये z, ये हो गया आपका क्वेश्चन समाप्त। क्लियर है सभी को? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। अभी हम लोगों ने क्या सीखा पिछले इसमें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz इफ, अगर इनका सम क्या हो जाए, इक्वल टू जीरो। वही चीज को यूज करके यहाँ पे करना है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, माइनस का 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, यही है। क्या इनका सम इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन रहा है, ए की, क्या इनका सम वो बन रहा है, -12 प्लस 7 प्लस 5, 7 5 12 -12 प्लस 12 जीरो। तो हमने क्या पढ़ा अभी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3abc इफ ए बी और सी का सम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ऐसा इस केस में हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 7 5, पहली बात आंसर माइनस में आएगा, आएगा ना माइनस में। अब माइनस में आएगा और 12 इंटू 5 कितना होगा, 60 हो गया, 7 ये 21 हो गया, तो 0 6, तो ये 6 कम 6 6 दूनी 12, 1 2 6 -1 2 6 0। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 28 का क्यूब करना है, -15 का क्यूब और -13 का क्यूब, ठीक है। अगर आप इसको बड़ा ध्यान से देखोगे तो इसको उठा के ऊपर करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्ट को तो हमने कर दिया है सॉल्व, अब सेकंड पार्ट की बारी है, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर हमारे पास आपके सामने ये चीज है माइनस। अब फिर ये वही बन रहा है, क्या इनका सम मिला के ए बी सी का, ए की वैल्यू 28, बी की वैल्यू 15, सी की वैल्यू -13, -15 ये माइनस का 28, ये क्या है प्लस का 28, क्या इन तीनों का सम इक्वल टू फिर जीरो, यस। तो हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc इफ ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो, जैसा कि इस केस में हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 15 और 13। पहली बात, दो माइनस की वजह से, ये दो माइनस जो दिख रहे हैं इनकी वजह से आंसर प्लस में आएगा, पहली बात आंसर प्लस में आएगा। 28 3 8 24 हो गया, ठीक है, 3 दूनी 6 2 8 84, तो यही हो गया। 15 इंटू 13, 15 इंटू 13 को कैसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। आप किसी भी तरीके के साथ कर सकते हो, आप अपना जुगाड़मेंट मेथड लगा सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, 15 को 13 से मल्टीप्लाई करना ना, कर देते हैं। 15 को 13 से मल्टीप्लाई करने के, इसको 14 प्लस 1 लिख सकता हूँ, इसको 14 माइनस 1 लिख सकता हूँ। ए प्लस बी माइनस बी 14 का स्क्वायर, आपकी मर्जी है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। ये आ गया मेरा 195, 195 को अब 84 से कर देना आपको मल्टीप्लाई, 84 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20 हो गया, 4 निम 36 2 38, 4 एकम 4 3 7 195। तो आपका आंसर 8 5 13, 9 7 16 17, 2 7 दिए, 3 8 24, 4 पंजे 20, 4 निम 36 2 38, 4 1 4 3 7, ओहो 8 है यहाँ पे, मैंने क्या कर दिया, ये गलत कर दिया, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन, पता नहीं क्या कर दिया। चलो फॉरगेट अबाउट दैट, इसको लगाते हैं पहले ऐसे, फिर उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 195 इंटू 80,
4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 निम 36, 2 38, 4 एकम 4 3 7, मैंने एक समझ के कर दिया, पता नहीं क्यों। 8 पंजे 40 हो गया, 4 8 निम 72 और 4 76, 7 8 एकम 8 7 15। तो आपका आंसर क्या है? 0 8 7 6 13 16380। क्या आ गया बेटा? 16380। ठीक है, समझ आया सभी को? ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, क्लियर। इसके दो जो आंसर है। फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 15 का ये पार्ट है, जो पहला पार्ट है वो क्या दिया आपको? 25 ए का स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12, यही है। तो बेटे पहला स्टेप क्या होगा? ये 25 और 12 आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई। आप सभी को पता है 25 और 12, 25 10 पे 250 हो जाएगा और उस पे 50 और ऐड हो जाए, मतलब 300 हो गया। अब 300 के ऐसे फैक्टर बनाने की 35 मिल जाए हमें, ठीक है। अब फैक्टर बनाएंगे बेटा 300 और 300 क्या होगा? 2 150 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 ये 15, 5 6 पे 30, 6 का मतलब 2 और 3। जितने ज्यादा फैक्टर बना के रखेंगे उतना जल्दी हमें इजी हो जाता है, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 5 दूनी 10, ये तो नहीं बन रहा। 25 और 25 दो 50, नहीं ये भी नहीं बन रहा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 5 25, नहीं ये भी नहीं बन रहा। तो हमें ऐसा फैक्टर बनाना पड़ेगा कि जिससे ये हमारा आंसर निकल जाए। 2 2 जा, अब ये क्या? 5 दिए 15 और 20, हाँ 15 और 20 फैक्टर रहेंगे, 25 ए स्क्वायर। और इधर ऐसी थोड़ा फैक्टर में ढूंढना पड़ेगा आपको, 20 और 15, ठीक है। ए और यहाँ पर भी ए, ये माइनस का साइन और इधर भी माइनस का, तभी तो होगा माइनस माइनस प्लस करके 35। अब 5 कॉमन है और हमारे पास ए कॉमन है, अंदर क्या रह गया? ए क्या रह गया बेटा? ए 5, ए 5 इंटू 5, 5 5 25 हो गया, माइनस का 4। यहाँ से कॉपी कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, 5a माइनस 4। अब 5a को किससे मल्टीप्लाई करे कि हमारे पास 15 आए 3 के साथ? 5 3 से 15 ऐसे होगा, माइनस के साइन के साथ। तो 5a माइनस का 3, 5a माइनस का 4, ठीक है। और जो पहली वैल्यू है वो लेंथ बन जाती है, दूसरी वैल्यू विड्थ बन जाती है। तो एल की वैल्यू 5a माइनस 3, विड्थ की वैल्यू 5a माइनस 4, क्लियर है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर, इससे यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये उठाने लग गया। तो चलो फिर आगे करते हैं हम लोग नेक्स्ट इसका पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? ये वाला 35 वाई का स्क्वायर प्लस 13 वाई माइनस का 12, यही है सेकंड पार्ट, ठीक है। बड़ा ध्यान से बेटा देखोगे, फिर से हम लोग करेंगे इसको इतने में, ठीक है। ये तो बेटा पहला चीज 35 और 12 आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई। 35 और 12 मल्टीप्लाई करोगे, 35 10 पे 350 हो गया, 350 में अगर जब आप 70 ऐड करोगे 420 हो जाएगा, ये कितना होगा? 420। अब 420 के बेटा हमें फैक्टर बनाने हैं, 420 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हमें मिले 13, ठीक है। 2 21, ठीक है। उसके बाद 3 70 हो जाएगा, 2 35, फिर 7 और 5। बेटा अब फैक्टर बनाने शुरू करना है, ये हमें खुद सोचना है, ठीक है। तो ये किस तरह से हो सकता है? अगर मैं बात करूं 3 और 5 15 हो गया, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 15 से मेरे को फैक्टर मिल जाएगा 13, मिल जाएगा, ठीक है। तो 35 वाई का स्क्वायर, अब माइनस का 12 एज इट इज, क्लियर। तो मेरे पास फैक्टर क्या बनेंगे? 28 प्लस का 28 वाई माइनस का 15, तभी बनेगा मेरे पास प्लस का 28, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या था हमारे पास? 35 था ना, 35। अब इसके फैक्टर बनाएंगे जब हमारे पास क्या आ गया कॉमन? 7 और y, अंदर क्या रह जाएगा?
जब आप फैक्टर बनाओगे 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, तो 5y प्लस 4 इधर, सेम 5y प्लस 4 इधर। 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आए, 5 3 से 15 आएगा, माइनस का y, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7y माइनस का 3, 7y माइनस का 3 और 5y प्लस 4, यही हुआ। तो इसको यहां से उड़ा देते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो हमारी लेंथ आ गई, लेंथ ये हो गई, लेंथ की वैल्यू 7y माइनस का 3 और विड्थ की वैल्यू क्या आ गई, 5y प्लस, विड्थ की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 5y प्लस 4। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो आज की क्लास का ये रहेगा लास्ट क्वेश्चन हमारा। पहला प्रश्न उठाते हैं, 3x² माइनस का 12x। वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम लिखा ना उसने, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो इसको क्या लिख सकते, 3x कॉमन होगा, अंदर क्या रहेगा x माइनस 4, तभी तो होगा। तो जो पहली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, L, पहली वैल्यू L, दूसरी वैल्यू B, तीसरी वैल्यू H। तो L की वैल्यू 3, B की वैल्यू x, H की वैल्यू x माइनस 4, H की वैल्यू क्या हो गई, x माइनस 4। क्लियर है सभी को। अब सेकंड देखो ये वाला, 12k² प्लस 8k माइनस का 20k। अब पहली बात, सभी में एक तो k आ जाएगा, सभी में है k, 4 भी आ जाएगा कॉमन, 4k कॉमन हो गया, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब 4k ये तो एज इट इज रह जाएगा। अब इस पे स्प्लिटिंग ना मिडिल टर्म लगाएंगे, तो अगर देखें ये 3 और 5, इसको मल्टीप्लाई 3 पंजे 15, 15 के फैक्टर, यही हुआ। और 2 कैसे बनेगा, 5 और 3 से 2 भी मिल जाएगा, तो 3y² एज इट इज, माइनस 5 भी एज इट इज। अब 5 का y प्लस का माइनस का 3y, ठीक है। तो आगे करेंगे अगर इसको हम, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 4k एज इट इज, अंदर ये क्या रहेगा y कॉमन, अंदर क्या रहेगा 3y प्लस 5। अब यहां से कॉपी करके बेटा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे 3y प्लस 5, और सेम एज इट इज यहाँ पे 3y है तो यहाँ भी 3y है, तो माइनस का 1 लगा दे, तो y माइनस का 1, 3y प्लस 5, दो फैक्टर ये हो गए, तीसरा क्या होगा 4 इंटू के। तो इस केस में L की वैल्यू, ये L की वैल्यू बन जाएगी, क्या होगी 4k, ये B हो जाएगा, चाहे जिसको मर्जी B मान लो, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। मतलब L की वैल्यू इस केस में 4k, B की वैल्यू इस केस में y माइनस 1, H की वैल्यू 3y प्लस, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे करते हैं बेटा समाप्त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, जय हिंद।